हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो? तो आज हम एक न्यू मानवा का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम इनक्रेडिबल एट द स्टार्ट। और ये वीडियो यहाँ पे पूरी देखना, और किसी ने यहाँ पे मानवा को पहले से एक्सप्लेन करके रखा तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो चलो बिना बकवास में वीडियो में आगे बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक टूटा फूटा घर दिखाया जाता है और तभी यहाँ पे पास से एक लड़की जा रही होती है और कहती है यहाँ पे स्मेल ये कहाँ से आ रही है। और फिर उसको सेंस करने के बाद कहती है स्मेल तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर कहती है ये तो यहाँ पे इंटरनल बॉडी और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो गई होती है। और फिर वो टूटे फूटे घर की तरह बढ़ने लगती है और अपने मन में कहती है इसकी यहाँ पे बॉडी की जो वो स्मेल है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पे लाखों सालों में एक ही बार चांस मिलता है और ये बॉडी को मैं यहाँ पे रिफाइन करके मैं यहाँ पे इमोर्टल के रास्ते तक जा सकती हूँ। और दूसरी साइड जो बिल्डिंग है यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वही होता है हमारी कहानी का मेन हीरो। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगी है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मैकडोनल्ड के KFC खाने है, मुझे पिज्जा हट का पिज्जा खाना है, मुझे जलेबी फाफड़ा खाना है, मुझे यहाँ पे MBH की चाय पीनी है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और यहाँ पे जो राइटर होता है वो कहता है यही बंदा है कि जो यहाँ कई सालों के अंदर दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है और उसका नाम चैंग चैंग है। और हमारा जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में लोग ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे मैन कैरेक्टर होते हैं और उनके पास इनक्रेडिबल पावर होती है। और आप देख सकते हैं फोटो में राइटर ने यहाँ पे सारी मांगा के जो मैन हीरोज को यहाँ पे छाप दिया है। और कहता है कि जब मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में आया तो मुझे इस वर्ल्ड में इमोर्टल बनना था, पर जो मेरे मेलेडियन थे ब्लॉक थे और इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी यहाँ पे मुझे एक ओल्ड मैन मिला और उसने यहाँ पे मुझे अपने सेक्ट में रख लिया। पर यहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये सेक्ट सच में यहाँ पे टूट चुका है और सच में ये सेक्ट यहाँ पे खत्म होने वाला है। और जो मास्टर है उसने मुझे कहा कि चैन तुम यहाँ पे सच में कोई यूजलेस नहीं हो, तुम्हारे पास यहाँ पे लेजेंडरी इंटरनल बॉडी है और अगर गलती से तुमको किसी ने यहाँ पे हर्ट कर लिया तो वो बंदा यहाँ पे इमोर्टल के रास्ते पे चला जाएगा, इसलिए तुमको यहाँ पे ऐसा बच के रहना पड़ेगा। और तब से यहाँ पे जो मेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका और मेरे पीछे यहाँ पे डीमन और यहाँ पे जितने भी बुरे लोग वो यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए और मेरे बॉडी को मार के खाना चाहते थे। पर जो यहाँ पे मास्टर है उसने मुझे हमेशा यहाँ पे सेफ रखा। पर इस बार मास्टर ने मुझे यहाँ पे कैसी जगह पे रखा है, यहाँ पे ना कोई खाने यहाँ पे नहीं पीना, और मैं इतने दिनों से यहाँ पे भूखा, मैं यहाँ पे क्या करूँ? सच में यहाँ पे मास्टर के पास यहाँ पे कोई भी हार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं दूसरे लोग की तरह लाइफ को एंजॉय करता, और यहाँ पे मेरे पास भी इतनी इनक्रेडिबल पावर क्यों नहीं है? सच में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और वो घर से बाहर निकलते हुए कहता है कि गॉड अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे यहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट करके दिखाओ और मुझे मार दो। और तभी उसी टाइम के उसके पास आके एक लाइटिंग स्टार गिरती है और वो देखने के बाद उसकी यहाँ पे पूरी फट जाती है। और मुझे लगता है कि शायद से उसने यहाँ पे पेंट भी गिली कर दी होगी और यहाँ पे एडिशन से बचा होता है और कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर घर के अंदर चला जाता है और कहता है कि भूल जाओ, चलो मैं यहाँ पे शांति से सो जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद से कल यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो आ जाएगा और मेरे लिए कुछ खाना लेके भी आएगा और उसके बाद हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। पर तभी उसके पास यहाँ पे लड़की आती और कहती कि हे तुम यहाँ पे सो रहे हो, चलो आज रात में बहुत ज्यादा मजे करते। और उसको देखने के बाद जो मैन गेट पूरा शॉक हो जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पे, और तुमने यहाँ पे मुझे सच में डरा दिया। और कहता है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। पर तभी जो यहाँ पे लड़की होती है उसको किस कर लेती है और अपने मन में कहते कि हाँ यही इसकी इंटरनल बॉडी और उसका जो टेस्ट है काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर पूरा कंफ्यूज होता है और कहता है लड़की यहाँ पे क्या करने के लिए है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगी है और वो यहाँ पे क्या कर रही है। और उसको धक्का मारते कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे से दूर हटो। पर यहाँ पे जो लड़की है बड़े शर्माते और सेक्सी अंदाज में कहती क्या मैं तुमको यहाँ पे पसंद नहीं है और यहाँ पे तुम कैसे मैन हो। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर उसका पे ठरक जग जाता है और यहाँ पे जो लड़की है मैन कैरेक्टर पे चढ़ जाती है और कहती है अब इतना भी मत शर्माओ। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं बढ़ रही, पहले हम दोनों को यहाँ पे शांति से जानने दो और पहले मेरे लिए खाना लेके और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ करेंगे, तुम यहाँ पे सच में ह्यूमन हो या गोस्ट। और वो सुनने के जो लड़की और मैन कैरेक्टर तरफ बढ़ रही होती है पर यहाँ पे आसमान से आवाज आती है कि तुम यहाँ पे उससे दूर हट जाओ। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं हटूंगी। और वो यहाँ पे गोस्ट होती है और उसको देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर उसका यहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता है। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि यहाँ पे टेम्पल में डीमन और गोस्ट का यहाँ ना बैन है और मैं तुमको आसानी से खत्म कर सकता हूँ, तो तुम इसलिए पे चले जाओ। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं उनका एक इल्यूजन होता है पर वो लड़के पे यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आता
और यहाँ पे जो लड़की उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और मैन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती कि मुझे यहाँ पे इंटरनल बॉडी चाहिए, मुझे तुम्हारी इंटरनल बॉडी दे दो। और फिर मैन कैरेक्टर को कंधे पे काट देती है। तो मैन क्या होता है बहुत ज्यादा पेन में होता है और अपने मन में कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 3 सालों से भाग रहा था और अपनी लाइफ को बचाने वाला था, पर लास्ट में मैं यहाँ पे मारा गया। और तभी डिंग डिंग करके आवाज आती है और कहती है सिस्टम हैज बीन डिटेक्टेड। और यहाँ पे जो घोस्ट है उसने यहाँ पे इंक्रेडिबल डोमेन सिस्टम को ओपन कर दिया है। और वो देखने के बाद जो मैन किट होता है वो कहता है कि इंक्रेडिबल फील्ड, और ये यहाँ पे क्या है। और मतलब दूसरे शब्द में कहूँ तो मुझे भी यहाँ पे इंक्रेडिबल पावर मिल चुकी है और मैं अपनी फील्ड को बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे जो मैन किट की फील्ड होती है यहाँ पे 2 मीटर तक होती है। और फिर खुश होते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे पता था। और फिर वो लड़की को एकदम दूर कर देता है और कहता है कि तुम अब मेरे से दूर हट जाओ। और वो देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहते कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर जो मैन कैट बड़े खतरनाक अंदाज में कहता है मेरी बारी है फाइट बैक करने की। और जो मैन कैट अपने मन में कहता है कि चलो देखते हैं जो यहाँ पे मेरी इंक्रेडिबल फील्ड है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है क्या मजा है, क्या तुम मेरे साथ फाइट बैक करना चाहते हो। और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती तुम तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन हो और क्या तुम लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ट्रिक कर पाओगे और अटैक करोगे। और वो यहाँ पे बड़े स्पीड में मैन कैरेक्टर अटैक करने के लिए बढ़ती है और कहती इस बार तो मैं तुम्हारा पूरा खत्म कर दूंगी और इस बार नहीं छोड़ूंगी। पर दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि चलो आ जाओ और देखते कि तुम कितना स्ट्रांग हो। और जो मैन कैरेक्टर उसकी तरफ पंच करता है और वो यहाँ पे आसमान में एक रॉकेट की तरह जाती और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ तक गई है, मुझे राइटर से पूछ के आना पड़ेगा। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे कोई सपना तो नहीं देख रहा, और अपने मन में कहता है कि मैं सच में मैंने उसको यहाँ पे हरा दिया। और कहता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे किसी को भी आसानी से हरा दूंगा। और तभी यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि यहाँ पे होस्ट ने एक फीमेल गोस्ट को मारा है, उसके लिए यहाँ पे उसको 10 फील्ड पॉइंट मिले। तो वो सुनने के बाद जो मैन किट होता है वो कहता है कि यहाँ पे फील्ड वैल्यू क्या है और वो क्या काम आती है। तो वो सुन के जो सिस्टम होती है वो कहते हैं कि तुम्हारे 100 फील्ड पॉइंट से तुम यहाँ पे 1 मीटर इंक्रीज कर सकते हो, और अभी जो तुम्हारी डोमिन है वहाँ पे 2 मीटर तक है। और वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है तो जो यहाँ पे मेरी फील्ड है उसको यहाँ पे और भी बढ़ा सकता हूँ फील्ड वैल्यू से। और अपने मन में यहाँ पे अजीब ही ख्याल पुलाव बनाने लगता है और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा सोच रहा होगा। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि अगर होस्ट ने ऐसा कुछ मेथड का यूज किया तो यहाँ पे जो फॉल्स फील्ड यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। और वो पढ़ने के बाद जो मैन कैट काफी तो गुस्सा हो जाता है और उसको उंगली दिखाते हुए कहता है ये सिस्टम यहाँ पे कितना इनरिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे जो मास्टर है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ पे सच में 1 नंबर के कचरे हो। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि रुको मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सॉस्ट हो चुका हूँ, और फिर यहाँ पे जमीन पे धड़ाम करके गिर जाता है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वो कहने के बाद यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर दूसरी साइड हमको यहाँ पे बहुत बड़ा छेद दिखाया जाता है और उसमें से काफी सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और वो देखने के बाद यहाँ पे जो डीमन और घोस्ट होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे सच में जो आसमान यहाँ पे टूट गया है और यहाँ पे कोई इमोर्टल की पार्क की तरह ट्रैफिक होती है। और कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे सच में ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इमोर्टल यहाँ पे लोअर रोल में आ रहे। और फिर यहाँ पे 2 लोग एकदम फाइट कर रहे होते और तब भी एक बंदा उसकी तरफ स्वॉर्ड फेंकता है। और यारो जो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।